हेलो मेरी बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। आई होप बढ़िया स्वस्थ और मस्त हैं आप सभी। और मेरा नाम है शिवांश। और जो टॉपिक आज हम पढ़ेंगे वो है सिखों का। ठीक है, कि सिख का जो राइज है, किस तरीके से सिखों का उदय हुआ है ना भारत में। इस वाली तरीके इस चीज़ों को हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट होती है कहानी इन 15th सेंचुरी, 15वीं शताब्दी में पंजाब। गुरु नानक स्प्रेड द मैसेज ऑफ इक्वालिटी, कंपैशन एंड वननेस ऑफ गॉड। भगवान की मतलब भगवान एक है, कंपैशन और अपना समानता, इन सब चीज़ों के मैसेजेस जो हैं गुरु नानक ने फैलाना लोगों के बीच शुरू करे। हिज फॉलोअर्स केम टू बी नोन एज द सिख। और उनके जो फॉलोवर थे, उनके जो अनुयायी थे, उनको सिख के नाम से जाना गया। आल्दो सिखिज्म बिगन प्योरली एज ए स्पिरिचुअल मूवमेंट। स्टार्टिंग में जो सिखिज्म था वो पूरी तरीके से आध्यात्मिक प्रकार का मूवमेंट था। द लेटर, इसके बाद जो सिख गुरु थे, हैड टू रिस्पॉन्ड टू द ग्रोइंग इंटॉलरेंस एंड परसिक्यूशन अंडर सम मुगल रूलर्स। हालांकि बाद के जो सिख गुरु रहे उनको कुछ ना कुछ रिस्पॉन्ड करना पड़ा, क्योंकि जो मुगल रूलर थे ना वो बहुत गलत तरीके से, बहुत बुरी तरीके से, मतलब ऐसे कार्य कर रहे थे जो बिल्कुल इनटॉलरेट थे, मतलब असहनीय थे। इसके लिए उनको थोड़ा सा वॉयलेंट होना पड़ा। वेन एम्परर जहांगीर फाउंड आउट, जब जहांगीर को पता चला दैट गुरु अर्जन हैड सपोर्टेड हिज रेबेलियन सन, कि उनके बेटे को वो जो है अर्जुन जो है उसको क्या कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं उसका। ही हैड गुरु अर्जन टॉर्चर टू डेथ। तो उन्होंने क्या किया, उसने फिर गुरु अर्जन को टॉर्चर करना शुरू कर दिया डेथ के लिए, है ना। दिस प्रॉम्प्टेड गुरु अर्जन सन, और इसने गुरु अर्जन के जो बेटे थे, है ना, उनको उकसाया। एंड सक्सेसर, उसके बाद के लोगों को, गुरु हरगोविंद, उनका नाम था गुरु हरगोविंद, टू इंट्रोड्यूस मार्शियल ट्रेनिंग। और उसके बाद सिखों को मार्शियल ट्रेनिंग दी गई। एंड फॉर्म अ सिख आर्मी, और फिर बनी सिख आर्मी, क्योंकि जो मुगल लोग थे उन्होंने परेशान किया। देख रहे हो ना आप, यहाँ लिखा है कि व्हेन एम्परर जहांगीर फाउंड आउट, जब जहांगीर को पता चला दैट गुरु अर्जन हैड सपोर्टेड हिज रिबेलियस सन, कि जो गुरु अर्जन जो है उसके बेटे को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, जो जो विरोध कर रहे हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो गुरु अर्जन को मारने की धमकी दी और टॉर्चर करना शुरू। फिर उनके बेटे, गुरु अर्जन के बेटे, है ना, उनके सक्सेसर हरगोविंद, है ना, मतलब गुरु अर्जन के जो बेटे और अगले जो सिख गुरु रहे हरगोविंद, उन्होंने फिर मार्शल ट्रेनिंग इंट्रोड्यूस की और सिख आर्मी बनाई। विच फॉर्ड सेवरल बैटल अगेंस्ट मुगल फोर्सेस, जिन्होंने मुगल फोर्सेस के साथ काफ़ी सारे से बैटल लड़े। यहाँ पर एक बात जो मैं इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि सिख सेक्रेट टेक्स्ट, जैसे हिंदुओं की भगवत गीता होती है, मुस्लिमों की कुरान होती है, और ईसाइयों की बाइबल होती है ना, उस तरीके से सिखों की होती है गुरु ग्रंथ साहिब, जो गुरु अर्जन ने लिखी थी, है ना। चलिए आगे समझते हैं। 1675 में ग्रुप ऑफ कश्मीरी पंडित अप्रोच गुरु तेग बहादुर। कश्मीरी जो पंडित थे उन्होंने तेग बहादुर को अप्रोच किया, उन्हें मिलने गए। सीकिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम रिलीजियस परसिक्यूशन, ताकि उनको जो धार्मिक परसिक्यूशन है उनसे थोड़ा सा थोड़ा प्रोटेक्शन मिल पाए। मतलब उनको क्या नाम है, सुरक्षा मिल पाए, है ना। द गुरु डिसाइड, तो गुरु ने डिसाइड किया स्टैंड विद हिम, उनका साथ देने का। एंड कोर्ट मार्टरून मार्टीड्रम मार्टीडम, ठीक है, अरेस्टेड औरंगज़ेब, ऑर्डर हिम टू कन्वर्ट टू इस्लाम। अच्छा, ये बात सुनी तो फिर औरंगज़ेब ने उनको कैप्चर कर लिया और इस्लाम कन्वर्ट करने को कहा। डिस्पाइट टॉर्चर, डिस्पाइट विटनेसिंग टू ऑफ हिज डिसिपल बीइंग टॉर्चर टू डेथ, यानी कि तेग बहादुर को टॉर्चर किया गया, बल्कि तेग बहादुर ने अपने दो डिसिपल यानी शिष्यों को अपने सामने टॉर्चर होते देखा, मरते देखा। इसके बाद भी गुरु ने रिफ्यूज़, मना कर दिया औरंगज़ेब के ऑर्डर्स को मानने से। ही वॉज पब्लिकली बिहेडेड, फिर उनको लोगों के सामने चांदनी चौक कहाँ है, दिल्ली में, बिहेडेड, उनका सर जो है धड़ से अलग कर दिया। और उसके रेस्पॉन्स में गुरु तेग बहादुर के साथ ये हुआ। गुरु तेग बहादुर के बेटे गुरु गोबिंद सिंह, रेस्पॉन्स, जो 10वें गुरु थे, आखिरी गुरु थे, इस्टेब्लिश द खालसा पंथ की स्थापना की। मार्शल ब्रदरहुड कमिटेड टू जस्टिस, ताकि न्याय मिल सके। इक्वालिटी एंड डिफेंस ऑफ फेथ, ठीक है। विच फ्रीक्वेंटली क्लैश विद द मुगल फोर्सेज, जिसने आगे भी मुगल फोर्सेस के साथ जिनके क्लैशेस हुए, एट ग्रेट कॉस्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। ये देखिए, ये पिक्चर्स दी हुई हैं गुरु गोविंद सिंह की, लास्ट 10वें गुरु, ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं। एम्पायर डिक्लाइंड, जैसे जैसे मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुआ, स्पेशली अंडर द ऑनस्लॉट ऑफ मराठाज का उसमें बहुत बड़ा रोल रहा। इसके साथ साथ सिख जो भी सिख के साथ कन्फेडरेशंस हुए, कन्फेडरेसीज रहीं, है ना, इमर्ज इन द पंजाब रीजन, जो कि पंजाब रीजन उन्होंने फेस किया। देवर अल्टीमेटली यूनिफाइड, और कहीं ना कहीं वो यूनिफाई हुए थ्रू द एफर्ट ऑफ महाराजा रणजीत सिंह के हेल्प से, एफर्ट से, एट द टर्न ऑन द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में। रंजीत सिंह मिलिट्री acumen, diplomatic skill and religious tolerance allowed him to establish a strong centralized Sikh empire which spanned much of the northwest, including part of Kashmir, till the mid 19th century. This empire resisted both Mughal remnants and later British expansion. कहने का मतलब ये है कि रंजीत सिंह ने इनको हेल्प किया, ठीक है, और जो भी उनकी मिलिट्री से रिलेटेड जो भी उनके पास स्किल्स थी, जो डिप्लोमेटिक स्किल थी, है ना, उन सभी ने इनको हेल्प किया इस रिलीजियस टॉलरेंस के लिए, कि उन्होंने इन सब चीज़ों को माना समझा, है ना, सिखों का काफ़ी साथ दिया। और इसके साथ साथ ये जो सिख समुदाय था वो सिख एम्पायर विच स्पेंड मच ऑफ जो नॉर्थ वेस्ट में रहा, ठीक है, जैसे आज पंजाब आप देख रहे हो, इंक्लूडिंग पार्ट ऑफ कश्मीर, उसमें कश्मीर के भी कुछ पार्ट्स इंक्लूड थे। और मिड 19 के मिड तक, यानी 1815 तक आप कह सकते 1850 तक आप कह सकते हो, दिस एम्पायर रेसिस्टेड, इस एम्पायर ने दोनों ही, मतलब दोनों को ही रेसिस्ट किया, मतलब विरोध किया, चाहे वो मुग़ल रहे हों और चाहे वो बाद में ब्रिटिश आए हों, उनका भी अच्छे से विरोध किया साथ में मिलकर, ठीक है। अब इंडिया कैसे एडमिनिस्टर हुआ, इंडिया का प्रशासन इस बीच कैसा रहा, ये सारी बातें करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक्स फॉर अटेंडिंग द सेशन।